हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन ऑल ऑफ यू शॉर्टलिस्टिंग फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट होने के बाद सबसे पहले दिमाग में यही बात आती है कि क्या पहन के जाना है, क्या पहन के नहीं जाना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सूट पहन के चला जाऊं, टाई लगा के चला जाऊं, गर्मी का मौसम है, जून का इस समय, और वहाँ जाएं तो पता लगे कि अन्य जो कैंडिडेट हैं वो जितने भी आए हुए हैं वो कोई सूट पहन के ही नहीं आया है, टाई लगा के ही नहीं आया है, तो सबसे मैं अलग लगूंगा। या ऐसा तो नहीं मैं सूट पहन के नहीं जाऊं तो वहाँ सब सूट पहन के ही आ जाएं, तो मैं सबसे अलग लगूंगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ी दिमाग में चीज़ें आती हैं इस प्रकार से। तो इन सब के बारे में मैं बात करूंगा आपसे अभी। बताऊंगा आपको क्या क्या वियर करके जाना है, क्या आपको अवॉइड करना है, ठीक है ना। अभी IB ACI के इंटरव्यू हुए थे तो उस समय बहुत सारे बच्चे मुझसे कनेक्टेड थे, तो वो क्या पहन के गए थे और अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वहाँ AC चलती है नहीं चलती, सूट पहन के जाओ तो पता लगे वहाँ गर्मी लगने लगे, तो क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके पूरे डिटेल में बात करेंगे अब। वुमेन्स एंड मेंस बोथ के लिए हम बताएंगे क्या क्या पहन के जाना है, क्या नहीं पहन के जाना है, क्या आपको अवॉइड करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ी चीज़ें। सबसे पहले हम मेंस की तरफ चलेंगे। मेन जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो आप देख लीजिए। देखो मैं आपको यहाँ दो तरह से चीज़ें बता रहा हूँ। फर्स्ट बता रहा हूँ कि आप क्या पहन के जा सकते हो, ठीक है ना। बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके लिए परफेक्ट क्या रहेगा, ठीक है ना, परफेक्ट क्या रहेगा, ठीक है। देखो आपको ऑप्शन क्या क्या है, देखो ऑप्शन तो ये है, आप सब जानते हो कि आपको फॉर्मल तो पहन के जाना ही जाना है, ठीक है ना। इसका तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सबको पता है कि फॉर्मल तो हमें पहन कर जाना ही है, ठीक है। अब फॉर्मल में क्या पहन के जाना है, तो देखो आप यहाँ पर लाइट शर्ट ले सकते हो, लाइट कलर की शर्ट है ना। लाइट कलर की शर्ट में आप व्हाइट ले सकते हो या लाइट ब्लू भी ले सकते हो, ठीक है। व्हाइट ले सकते हो या लाइट ब्लू ले सकते हो, ठीक है ना। और फॉर्मल ट्राउजर लेना है आपको। ट्राउजर का कलर रहेगा वो डार्क कलर रहेगा। डार्क कलर में आप क्या ले सकते हो, डार्क कलर में आप जो लोगे यहाँ पे वो या तो ब्लैक पेंट ले सकते हो या नेवी ब्लू ले सकते हो, ठीक है ना। ये दो कलर परफेक्ट रहते हैं, ठीक है ना। अब इन दोनों में पहले डिसाइड कर लेते हैं शर्ट में और ट्राउजर में आपको क्या लेना है, ठीक है। तो शर्ट का कॉम्बिनेशन आप बनाओगे तो शर्ट का देखो व्हाइट का ब्लैक से ही बन जाएगा और व्हाइट का नेवी ब्लू से ही बन जाएगा, ठीक है ना। और यदि आप लाइट ब्लू शर्ट ले रहे हो तो लाइट ब्लू के साथ आप क्या लोगे, नेवी ब्लू पैंट लोगे, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ आप ले सकते हो, ठीक है ना। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको परफेक्ट रहेगा जो आपको आई बी आप किसका IB ऐसे का इंटरव्यू देने जा रहे हो। सॉरी ACI में कन्फ्यूज हो गया, ये ACI बोलते बोलते बहुत समय हो गया है। तो IB ऐसे का जो आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ, आप जो पहन के जाओगे परफेक्ट मैच आपका वाइट शर्ट और नेवी ब्लू पैंट रहेगा, ठीक है ना। जो लाइट ब्लू कलर की शर्ट आती है तो थोड़ी फ्रेंडली टाइप में ऐसा आती है, जैसे ऑफिस वियर की आ जाती है, ठीक है। ऑफिस वियर कॉर्पोरेट के हिसाब से हो जाती है। लेकिन इंटरव्यू के अकॉर्डिंग आप वाइट शर्ट और नेवी ब्लू पैंट आप ले सकते हो, ठीक है ना। यदि आपने लाइट ब्लू शर्ट ले लिया है और नेवी ब्लू पैंट ले लिया है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा कि वाइट और नेवी ब्लू के अलावा आप कहीं और मत जाएं, इन दोनों में से ही चूज करें। और दोनों में आपको न्यू लेना ही लेना है तो मेरे अकॉर्डिंग आपको वाइट शर्ट और नेवी ब्लू पैंट लेना चाहिए, जो आपको एक तो सीरियस कैंडिडेट बताता है आपको और इंटरव्यू पर्पज से बहुत सही रहता है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ब्लेजर। अब देखो ब्लेजर आपके लिए ऑप्शनल है, कैसा है, ऑप्शनल। अब यहाँ तो हम बता के निकल जाते हैं, सभी भी टीचर बता देते हैं कि ब्लेजर ऑप्शनल है, आप पहन दो मत पहन दो, ठीक है ना। लेकिन बच्चे पर जो मेंटली दबाव आ जाता है, थॉट आ जाती है कि यदि मैं ब्लेजर पहन के गया तो ऐसा तो नहीं गर्मी जून की गर्मी होगी और जून की गर्मी में अन्य कोई पहन के नहीं आया तो मैं अकेला ही दिखूंगा वहाँ पे, और पता ना भाई AC चलेगी नहीं मिलेगी, गर्मी नहीं लगेगी, हाँ क्या समस्या आएगी। और कुछ सोचते हैं कि अगर मैं पहन के नहीं गया तो ऐसा नहीं है कि वहाँ सब पहन के आ जाए मैं अकेला ही दिखूंगा ऐसा। तो ये भी एक अलग रहता है, ठीक है। आपको क्या है वहाँ जाकर नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी है। यदि वहाँ नॉर्मल नहीं रहोगे तो आपका इंटरव्यू ख़राब भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो ब्लेजर ऑप्शनल है, ये सही बात है। लेकिन अभी जो IB ACI का इंटरव्यू हुआ था तो उसमें से मैं बताऊँगा 70% बच्चों ने ब्लेजर को कैरी किया था, ब्लेजर को वेयर किया था, 70% बच्चे कम से कम। 70% जो एस्पिरेंट्स थे वो पहन के गए थे ब्लेजर, ठीक है ना। और टाई की बात करें, टाई तो आपके लिए कंपलसरी है, टाई तो आप बिना लगाए जा ही नहीं सकते, ठीक है ना। वैसे टाई भी ऑप्शनल बताएंगे, जो टीचर बताएंगे वो कहेंगे सब कि टाई ऑप्शनल है, लेकिन टाई ऑप्शनल नहीं है, टाई क्या है, कंपलसरी है, टाई आपको लगा के ही जानी है, ठीक है ना। क्लियर। ब्लेजर आपको ऑप्शनल हो सकता है, यदि ब्लेजर आपके पास में है तो आप वियर करके पहनकर बहुत जरूर जरूर पहन कर जाएं, ठीक है। और अगर आपके पास नहीं है
और आपके इतना रुपए भी खर्च करना नहीं चाह रहे हो तो नहीं जाओगे तो चलेगा, ठीक है ना। लेकिन अब चाह रहे हो, इतना अफोर्ड कर सकते हो, तो आप कर लो, वियर कर लो, बनवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको पहन के जाओगे एक अच्छा इंप्रेशन रहेगा। ये आप अपने लिए पहन के नहीं जा रहे हो, ये दिखाता है कि आप आईबी के प्रति, जिस संस्था में इंटरव्यू देने आए हो उसके प्रति कितने ही इंटरेस्टेड हो, ठीक है ना, उसकी कितनी रेस्पेक्ट करते हो, ठीक है। अपने लिए नहीं, आईबी की रेस्पेक्ट के लिए, उस संस्था की रेस्पेक्ट के लिए आप पहन के जा रहे हो, ठीक है ना। तो आप इसको, ब्लेजर को, ऑप्शनल ही है वैसे, आपके पास है तो जरूर वियर करें, नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन कर सकते हो तो पहनना, ठीक है ना। ठीक, क्लियर। अब आते हैं इसके कलर पे, कलर क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो समझो, मैंने अपनी तरफ से आपको बता ही दिया है, व्हाइट शर्ट नेवी ब्लू पैंट परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, आप इस पे जा सकते हो। इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, यदि आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप अलग कलर भी चूज कर सकते हो, जिसमें लाइट शर्ट और डार्क पैंट होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अभी टाई आप वियर करोगे ना, टाई पहन दोगे तो टाई की नोट उड़ती है, प्रॉपर बंधी हुई होनी चाहिए, आपको याद रखना। ये बहुत देखी जाती है, अगर नोट सही नहीं है तो अब दिक्कत हो सकती है, ठीक है, इंटरव्यू में परफेक्ट होनी चाहिए वो। और टाई का कलर जो है, कलर टाई का जो कलर होगा वो पैंट के हो या ट्राउजर जो है, ट्राउजर के कलर से मैच खाएगा, ठीक है ना। ये कंपलसरी है, ठीक है, ट्राउजर कलर। यदि आपने नेवी ब्लू कलर का पैंट लिया है तो आपकी टाई भी नेवी ब्लू ही होनी चाहिए, ठीक है ना। अब मैं, आप समझ रहे हो ना, अब मैं ब्लैक पैंट के लिए इसीलिए मैंने कर रहा था मैं, यदि आप ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट और ब्लैक कोट पहन के जाओगे तो अब ब्लैक पैंट के साथ टाई कैसी आएगी, ब्लैक आएगी, ठीक है ना। तो एक वकील वाली फीलिंग आती है, एडवोकेट वाली फीलिंग आती है वहाँ जाके, ठीक है, जैसा कि आप कोई न्यायालय में या किसी कचहरी में काम कर रहे हो, ठीक है, इसलिए थोड़ा इसको अवॉइड करो, ठीक है। अब यदि आपने नेवी ब्लू पैंट ली है तो नेवी ब्लू क्या हो जाएगी, आपकी टाई हो जाएगी, क्लियर, व्हाइट शर्ट हो जाएगी, ठीक है आपकी, क्लियर। तो बस इतना याद रखना, टाई का कलर क्या होना चाहिए, ट्राउजर से मैच खाना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा, आप ये यदि ब्लेजर डालते हो, ब्लेजर कैसा डालोगे, तो ब्लेजर का भी आप यहाँ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट है कलर का। ब्लेजर का कलर भी आपका ट्राउजर के कलर वाला ही होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए, ट्राउजर का जो कलर है वही किसका होना चाहिए, आपका ब्लेजर का कलर होना चाहिए, क्लियर। जैसे ट्राउजर आपने नेवी ब्लू डाला है तो जो आपका ब्लेजर है, ब्लेजर भी आपको कैसा होना चाहिए, नेवी ब्लू ही होना चाहिए, ब्लैक है तो ब्लैक ही होना चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझोगे, ठीक है ना। तो टाई, ट्राउजर और ब्लेजर तीनों जो है सेम कलर के होने चाहिए, ठीक है ना। अंदर शर्ट आप अपने हिसाब से लाइट ग्रीन, सॉरी लाइट ब्लू और वाइट रख सकते हो, ठीक है ना, क्लियर। तो यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होगी, ठीक है ना। अब एक चीज़ आती है वेल्ड, ठीक है ना, वेल्ड आपको लगानी पड़ेगी। अब वेल्ड कैसी लगाओगे, ठीक है ना। तो देखो वेल्ड का कलर जो है, वेल्ड का कलर, वेल्ड आप जो लगाओगे, जिस वेल्ड का यूज करोगे उसका कलर आपका शूज जो है, शूज से आपका मैच होना चाहिए, ठीक है ना, वेल्ड शूज से। शूज फुटवियर जो है वो आप कैसे ले सकते हो, आपके सबसे फॉर्मल होने चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन याद रखना ये फॉर्मली हो, यहाँ से हल्के से ऐसे मुड़े हुए होने चाहिए, ठीक है ना। कुछ ऐसे लंबे वाले आते हैं बेटर वाले, वो मत पहन लेना, ठीक है ना, बहुत अजीब लगते हैं, लंबे से आते हैं ना, लॉन्ग होते हैं बेटर वाले, ये वाले मत पहनना, इनको अवॉइड करना, ठीक है ना। आप इस प्रकार से फॉर्मल शूज पहन दोगे, इनका कलर आपका जो होगा ब्लैक या ब्राउन हो सकता है, ब्लैक या ब्राउन, ठीक है ना। और आपका जो वेल्ट का कलर होगा वो भी शूज के कलर से मैच खाएगा, ठीक है ना। यदि आपने ब्लैक शूज वियर कर रहे हो तो वेल्ट भी आपकी ब्लैक ही होनी चाहिए, और यदि आप ब्राउन शूज वियर कर रहे हो तो आपकी वेल्ट कैसी होनी चाहिए, ब्राउन होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन फिर से मैं बताऊंगा, अभी मैंने देखा है तो आपको रिकमेंड करूंगा, आप शूज जो है आप ब्लैक ही पहनना, ठीक है, कह सकते हैं ब्लैक, ब्राउन की तरफ नहीं जाएं, जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छे उसके लिए आप ब्लैक ही शूज पहन दें, और वेल्ट भी आप ब्लैक ही रखें, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर। आपको देखो जीन्स तो बिल्कुल अवॉइड करनी है, जीन्स तो बिल्कुल पहन के ही नहीं जाने हैं, स्पोर्ट शूज का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है ना। आप ये फॉर्मल कपड़े पहन रहे हो तो स्पोर्ट शूज का क्या मतलब है, स्पोर्ट शूज का बिल्कुल मतलब ही नहीं है, जीन्स का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। और ये सैंडल्स हैं, फ्लोटर्स हैं, इनका भी कोई मतलब नहीं, टी शर्ट का भी कोई मतलब नहीं, ठीक है, इनको बिल्कुल ही अवॉइड करना है, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर। अब थोड़ा गर्ल्स की तरफ देखते हैं। तो देखो गर्ल्स के लिए काफ़ी ऑप्शन होते हैं। गर्ल्स का, जो गर्ल्स वहाँ पर आई थी मैं बताता हूँ इंटरव्यू के लिए, मैक्सिमम जो थी साड़ी उन्होंने बियर की थी, सूट भी था और ब्लेजर भी था, ठीक है ना। तो सबसे पहला तो उनके लिए यही है ब्लेजर वाला, ठीक है। जो बॉयज़ के लिए, जो बॉयज़ को कॉम्बिनेशन बताया सेम जा सकती हैं वो, कैसा, हाँ, डार्क पैंट, लाइट शर्ट और ब्लेजर डाल के, ठीक है ना। उनके रहेगा वही, जैसा पैंट का कलर वैसा ही ब्लेजर का कलर, वैसा ही टाई आप बियर मत रखो, टाई की जरूरत नहीं है आपको। बाकी नेक्स्ट आप शर्ट जो रखोगे वो लाइट ग्रीन, सॉरी लाइट ब्लू या वाइट रख सकते हो, ठीक है। एक सजेशन वही है, ब्लू, नेवी ब्लू पैंट, वाइट शर्ट, नेवी ब्लू आपको डालो, ब्लेजर डाल के आप जा सकते हो, ठीक है, एक तो ये है। दूसरा, आप हल्की सी साड़ी पहन सकते हो, तो सिंपल होनी चाहिए, जिसमें कोई यार डिजाइन वगैरह नहीं है, सिंपल साड़ी आप वियर कर सकते हो, ठीक है ना।
आप कुर्ती पैंट भी आप इसको वेरी कर सकते हो, ठीक है। ये भी बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, सादा होना चाहिए, ठीक है ना। फॉर्मल शर्ट पैंट तो है ये, ठीक है, इस पर आप मत जाना, ठीक है। फॉर्मल शर्ट जा सकते हो, ठीक है। फॉर्मल शर्ट आप पहन के जा रहे हो और लाइट कलर डार्क कलर का पैंट और लाइट की शर्ट पहन के जा रहे हो तो उसमें ब्लेजर जरूर डाल लेना, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, इतना आप ध्यान रखना, ठीक है। और फुटवियर आपको पता ही है, इस प्रकार के फुटवियर भी के जो ओपन वाले हैं जो होते हैं, ठीक है ना। आपको हाई हील्स नहीं पहननी है, ठीक है ना। जींस का कोई मतलब ही नहीं है, ये तो बिल्कुल बेकार ही है चीज़, स्लीपर का कोई मतलब ही नहीं, ठीक है ना। बस आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आप लिख दिए हैं यहाँ पे जो भी हैं। आपको क्या करना है, मेकअप का ध्यान रखना। मेकअप आप यूज करना नहीं यूज करोगे तो लाइट कलर का मेकअप यूज करना, ठीक है, हैवी मेकअप यूज नहीं करना है आपको। ज्वेलरी भी आपको हैवी नहीं पहननी है, हल्की हल्की ज्वेलरी आप पहन सकते हो, ठीक है, हल्की सी, ठीक है। आपके जो हेयर है वो नीटली होनी चाहिए थोड़ी, और नीटली टाई होनी चाहिए, ठीक है। अच्छे मैनेज होने चाहिए अपने साथ जैसा आप करते हो, ठीक है। नेल्स भी आपके क्लीन होने चाहिए, ठीक है, क्लीन एंड नीट होने चाहिए, ठीक है। दुपट्टा आप कैरी करोगे ही करोगे सूट पहनने हो तो, ठीक है, बिना सूट के साथ में दुपट्टा कैरी करना कंपलसरी है। ऐसा नहीं सूट पहन के जा रहे हो दुपट्टा पहन के नहीं जाओ तो सही नहीं है, सूट से दुपट्टा कैरी करोगे, ठीक है ना। और ओवरलुक आपका सर एक डिसेंट और प्रोफेशनल लगने चाहिए, ठीक है ना। आपको पता फर्स्ट जो इंप्रेशन होता है वो लास्ट इंप्रेशन होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में जो बच्चे इंटरव्यू में जो बच्चे जाते हैं उनकी टाई सी नोट अच्छी बंदी हुई नहीं है, ठीक है, या फिर सूट पहन के सूट अच्छे से बियर नहीं कर पा रहे हैं वो, ठीक है ना। तो वो एग्जामिनर स्टार्ट देख के उनका मतलब कर देते हैं बाहर 1-2 मिनट, आप सुना वो 1 मिनट इंटरव्यू चला, 1.5 मिनट चला, तो वो ड्रेस से भी फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो ड्रेस स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। बाकी यदि आपको कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो। इसके बाद मैं आपको एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर और इंटरव्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स क्या हो सकते हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बारे में भी आपको एक वीडियो बना दूंगा सेपरेट, ठीक है। आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेंगी जब तक आपका इंटरव्यू नहीं होगा, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं उन पर भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा, ठीक है। जो भी IBPC में बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, ठीक है ना, उनके रिलेटेड मैं आपको कुछ टॉपिक बता दूंगा, ठीक है, जो आपको इंटरव्यू में हेल्प करेंगे, ठीक है। थैंक यू।